हाय फ्रेंड्स, आज जो हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपका चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन से है एनसीईआरटी से. बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन लेट मी जस्ट रिमाइंड यू टू काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट डन. ओके, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन है, ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन पीपल आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस. Three friends, Nishi, Piyu and Anu, are sitting on the vertices of a triangle whose coordinates are n is 2, 1, p is 1, -3 and a is -3, 2. Based on the given information, answer the following questions. ठीक है, तो अब आप देखोगे मैंने ना इसमें मोस्टली हर तरह का क्वेश्चन इस पार्ट में ले लिया है जिससे आपका सारा इनफैक्ट कवर हो जाएगा चैप्टर. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. द इक्वेशन ऑफ द लाइन एन पी, ये मैंने ट्राइंगल बनाया हुआ है. इस पोजीशन पे निशी, इस पे पीयू और इस पे अनु बैठे, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है. फर्स्ट पार्ट है हमें एन पी इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो देखो क्या दिया हुआ है मुझे, इस लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन है. एन इज 2, 1 एंड p इज 1, -3. तो हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे इसमें, 2 पॉइंट फॉर्म. ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1. ठीक है, ये 2 पॉइंट फॉर्म है. तो इनफैक्ट ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये स्लोप ऑफ द लाइन है ना. तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसकी स्लोप अलग से ही निकाल लेती हूँ. ठीक है, इस लाइन की हम एन पी इसकी स्लोप निकाल रहे हैं y2 माइनस y1. ठीक है, इसे मैं x2 y2 ले लेती हूँ और इसे x1 y1. ठीक है, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 -4 ओवर -1 विच इज़ इक्वल टू 4. ये स्लोप आ गई. अब वैल्यूज़ जो हैं इस इक्वेशन में पुट करते हैं. ठीक है, या इसे मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं स्लोप निकाल चुकी हूँ. तो इतना बड़ा क्यों लिखना, मैं इस फॉर्म में पुट करती हूँ. तो y माइनस y1 इज 1 इज इक्वल टू स्लोप कितनी आई है, 4, x माइनस x1 इज 2. ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. y माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 8 और इसको राइट शिफ्ट कर दूँ, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 लेफ्ट में आएगा, 8 माइनस 1 7. दिस इज आवर इक्वेशन. ऑप्शन स्पेस सारे कांस्टेंट लेफ्ट साइड में लिखे हैं, तो अगर वही मैं कर दूँ तो 4x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड विच इज दिस सेकेंड ऑप्शन, बी इज करेक्ट. ठीक है, देखो हमें पता है कि जब भी हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, है ना. पॉइंट स्लोप फॉर्म करना है या 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करना है. ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करना है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज विच आर गिवन इन द क्वेश्चन. इस पर मुझे लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी थी उस पर मुझे 2 पॉइंट्स पता थे. ठीक है, तो मैंने ये 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ किया. और 2 पॉइंट फॉर्म भी इनफैक्ट पहले मैंने स्लोप अलग से निकाली और फिर इस इक्वेशन में पुट कर दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म में. होप ये क्लियर होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एन ए. इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है उसकी मुझे स्लोप फाइंड करनी है. तो यहाँ पे क्या चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं, स्लोप के क्या रिलेशन होते हैं, क्या रिलेशन है. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप्स. अब देखो अगर ये m1 है इसकी स्लोप और इसकी m2 है और दोनों के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो क्या कंडीशन होती है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज इक्वल टू -1 और वी कैन से दैट वन स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे एन ए पता है ना, एन और ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो पहले मैं इसकी स्लोप निकालती हूँ. क्या कर रहे हैं हम, स्लोप निकाल रहे हैं किसकी, एन ए की. वो कितनी आ जाएगी, y2 माइनस y1 2 माइनस 1 ओवर -3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर -5. ये तो एन ए की स्लोप आई, लेकिन हमें एन ए की नहीं निकालनी है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एन ए के परपेंडिकुलर है. तो हमें पता है कि जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट विल बी 5. ठीक है, तो स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर to NA will be negative reciprocal of this. रेसिप्रोकल करना है और साइन चेंज करना है विच इज़ 5. तो दिस इज करेक्ट.
ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी बच्चे जल्दी में कि स्लोप ऑफ Na सोच लेते हैं, और Na का भी ऑप्शन ये देखो -1/5 दिया है, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू n, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन हमें किसकी फाइंड करनी है, मीडियन की, विच इज़ पासिंग थ्रू n। अब कभी कभी तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको यही नहीं पता है कि मीडियन क्या होता है, ठीक है। जब मीडियन नहीं पता है तो फिर आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखो, व्हाट इज अ मीडियन। मीडियन इज अ लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, यानी कि ये लाइन अगर मैं इसको B से डिनोट करूं तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। एंड व्हाट इज दिस B? B इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, राइट। क्लियर है ये बात, व्हाट इज अ मीडियन? मीडियन इज अ लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। क्लियर है। तो अब मुझे दो चीज़ें पता है कि एक कि B जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AP है। तो पहला पार्ट ये है कि मुझे B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो वहाँ मिड पॉइंट यूज़ होगा, ठीक है। तो B इज़ मिड पॉइंट ऑफ AP। तो सबसे पहला पार्ट है कि मुझे B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वो क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, ये हमने 10th में भी किया है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा 1 - 3/2 and -3 - 2/2, x1 + x2, 1 - 3 and -3 + 2/2, right? So this is equal to -2/2 and -1/2, which is equal to -1, -1/2। ये किसके कोऑर्डिनेट आए हैं? B के कोऑर्डिनेट्स, राइट। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है NB की, इस लाइन की। मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ n के कोऑर्डिनेट्स पता है 2, 1 और B के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है -1, -1/2। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी स्लोप फाइंड करूँगी, विच इज़ y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो हो जाएगी -1/2 -1 ओवर x2 इज़ -1 - x1 दिस। तो एलसीएम ले लो, -1 - 2/3, 2/2, then this is -3, which is equal to -3/2 upon -3, which is equal to 1/2। तो NB की स्लोप आ गई 1/2, राइट। अब हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। वहाँ पे मैं कौन सा फॉर्म यूज़ करूँगी, लाइन का, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। y - y1 इज़ 1, स्लोप कितनी आई है 1/2 एंड x - 2, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2y - 2 इज इक्वल टू x - 2, और 2y को यहाँ शिफ्ट कर लिया, x - 2y इज इक्वल टू -2 और +2, ये 0 हो गया, राइट। x - 2y इज 0, यानी ये वाला। क्लियर है। देखो क्या करना था हमें, इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी थी थ्रू n। तो हमने सबसे पहले B निकाला, विच इज़ मिड पॉइंट ऑफ AP, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब NB लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके हमें 2 पॉइंट्स पता है, जिस लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स पता है। तो मैंने 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ किया। तो इसी तरह से वो किसी भी मीडियन की इक्वेशन पूछ सकते हैं। अगर वो पूछते इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू P, तो हम क्या करते, P और फिर NA का मिड पॉइंट निकालते, ठीक है, और फिर उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करते, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, the equation of a line passing through n and parallel to AP। अब मुझे एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो n से पास हो रही है और AP के पैरेलल है। अगर ये लाइन L है तो क्या कंडीशन दी हुई है हमें कि L जो लाइन है इट इज़ पैरेलल टू AP। अब पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है कि इनकी स्लोप्स इक्वल होती है, यानी जो स्लोप AP लाइन की है वो ही स्लोप ये रिक्वायर्ड लाइन L की भी होगी। तो पहला पॉइंट क्या है, मैं AP की स्लोप निकाल लूँ। AP की स्लोप वो ही y2 - y1, 2 - -3 अपॉन -3 - 1, कितनी होगी ये 5 ओवर -4, ठीक है। y2 - y1 एंड x2 - x1, ठीक है ना, -5/4 होगी, राइट। और इसका मतलब L की भी यही स्लोप होगी, स्लोप ऑफ L भी -5/4 आ गई। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या क्या पता है मुझे इस लाइन का, इस लाइन की मुझे स्लोप पता है और इस लाइन पे मुझे एक पॉइंट भी पता है 2, 1, ठीक है। स्लोप कितनी है -5/4। इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे, y - y1 इज इक्वल टू m
x minus x1. That will be y minus 1 is equal to slope x minus 2. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10, और लेफ्ट में शिफ्ट कर दें x की टर्म को, तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 14. देख लेते हैं, कोई मैच करिए. 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 14. दिस ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th. डिफरेंट, हर क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है. देखो इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन एन ए. अब यहाँ पे फिर एक पॉइंट कि आपको पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है. बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट, क्योंकि लाइन की बात हो रही है, लाइन का बाइसेक्टर बोल रहे हैं ना एन ए, तो मिड पॉइंट पे, और राइट मतलब परपेंडिकुलर. ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एन ए एंड इज परपेंडिकुलर टू एन ए. तो जो लाइन L है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू NA एंड इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ NA. तो पहला पॉइंट क्या है, मुझे निकालना है मिड पॉइंट ऑफ NA. ठीक है, मिड पॉइंट वही सेम फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. NA का तो x1 प्लस x2 हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 2 एंड 1 प्लस 2 अपॉन 2. 2 upon 2, तो दैट विल बी माइनस 1/2 एंड 3/2, राइट. ये क्या है, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ NA, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए. फिर मुझे क्या निकालना है, मुझे स्लोप ऑफ NA निकालनी है. ये मैं निकाल सकती हूँ, स्लोप ऑफ NA y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 1/-5. ये तो NA की आई, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, वही परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ -1/5. इसका मतलब स्लोप ऑफ L हो गई 5. क्लियर है ना. देखो पैरेलल लाइन में स्लोप सेम होती है, परपेंडिकुलर लाइन में स्लोप ऑफ वन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर. तो अब मुझे जो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है ना L की, उस पर मुझे क्या क्या पता है, मुझे उसकी स्लोप पता है और मुझे उस लाइन पे एक पॉइंट भी पता है. तो अगेन पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना. पॉइंट स्लो फॉर्म दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. अब x1 y1 ये पॉइंट्स हो गए, लाइन के ऊपर है, तो y माइनस 3/2 इज इक्वल टू स्लोप इज 5, x माइनस माइनस तो प्लस 1/2 हो जाएगी. तो क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम ले रही हूँ मैं, 2y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5 2x प्लस 1/2. This 2 gets cancelled. 2y minus 3 is equal to 10x plus 5, और राइट में शिफ्ट कर रही हूँ 10x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 8. अब हम चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो दैट विल बी 5x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4. देख लो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है. 5x माइनस y इज माइनस 4. 5x माइनस y इज माइनस 4, दिस पार्ट. ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हो गए आपके. तो इस क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि आपके सारे कंसेप्ट, स्लोप का कंसेप्ट, पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट, परपेंडिकुलर लाइंस का कंसेप्ट, 2 पॉइंट फॉर्म एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मीडियंस, राइट बाइसेक्टर, मैंने मोस्टली सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन में कवर कर लिए हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगेन फिर स्ट्रेट लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे अच्छे से कर लेना. ओके. And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.